मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर तहसील के गांव मितावली में साप्ताहिक बाजार का शुभारंभ विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह द्वारा किया गया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां पुलिस अधिकारियों द्वारा वाहन चोरी के जुर्म में जमानत पर रिहा अपराधी को व्यक्ति चेकिंग अभियान के दौरान हथियार के साथ पकड़ लिया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा की तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गांव मितावली में साप्ताहिक बाजार का शुभारंभ विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने किया। मितावली गांव स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर प्रांगण में लगने वाले बाजार के शुभारंभ के दौरान अच्छी खासी ग्रामीणों की संख्या देखने को मिली। ग्राम प्रधान के प्रयास से शुरू हुए बाजार का फीता काटकर विधायक ने उद्घाटन किया। बाजार के पहले दिन ही दर्जनों की संख्या में पहुंची अलग अलग प्रकार की दुकानों को देखकर ग्रामीणों में उत्साह नजर आ रहा था। ग्राम प्रधान पति शैलेंद्र कुमार बघेल ने बताया कि हर बुधवार को ये बाजार मितावली गाँव में लगेगा, जिसमें घरेलू सामान की हर प्रकार की वस्तु उचित रेट पर मिल सकेगी। अब ग्रामीणों को दूर बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने गांव में बन रहे बारात घर का भी निरीक्षण किया। माननीय विधायक जी आए, टेंट का उद्घाटन हुआ था, साप्ताहिक चालू हो गई है नकाब में। कौन सा दिन लगा करेगी? कौन सामान मिलता है बुधवार को लगा करेगी। क्या सामान? और सामान जो का परचूनी का भी है और वैसे रेडीमेड और सब्जी। मैं शैलेंद्र कुमार, प्रधानपति मितावली एतमादपुर आगरा। मैं सभी जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गांव के कुछ लोगों की ये समस्या थी कि प्रधान जी हमें बाजार करने के लिए एतमादपुर या 5 किलोमीटर दूर बरहन जाना होता है, तो कुछ ऐसा करिए जिससे हमारे क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग यहाँ ऐसे मेला लगाइए जिससे सभी यहीं पर लाभ उठा सकें, जिससे बरहन या एतमादपुर हमें न जाना पड़े। 20 रुपया किराया खर्च होता है और परेशानी बहुत भोगनी पड़ती है। इस वजह से वहाँ बहुत मेले का आयोजन कराया है। इसमें गर्म कपड़े, साग सब्जी वगैरह और औरतों के श्रृंगार का सामान होता है, वो सारा उपलब्ध है। क्या पेड़ के पंचायत नहीं, व्यक्तिगत तौर पर किया गया है। माननीय विधायक एतमादपुर धर्मपाल सिंह, डॉक्टर धर्मपाल सिंह के द्वारा बैठ का उद्घाटन कराया गया। बुधवार को लगा हर बुधवार को मितावली। आपने निरीक्षण किया है, इस निरीक्षण में आपने क्या क्या देखा है? मैंने देखा है अभी काम चल रहा है और हमारी सरकार की अपने आप गुणवत्ता के लिए उनकी 3 टीमें बनी हुई हैं। वो समय समय पर आती हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो चाहे किसी और, उनकी जांच करेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी का कि उन्होंने मेरे 84 लाख रुपए में एक बारात घर हमारे यहाँ बनवाया है। मैं और प्रयास कर रहा हूँ जो हमारी बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं हैं वहाँ भी ऐसे छोटे बारात घर बन जाए, जिससे जो हमारे गरीब और मध्यम परिवार हैं उनकी शादियाँ अच्छे माहौल में और फ्री में हो सके, उन्हें किसी बारात घर में जाकर पैसे न देने। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजयेंद्र द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी के अभियोग में जमानत पर रिहा सत्यापन और संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग अभियान के दौरान सारिक पुत्र जमील को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तमंचा, 315 बोर और 2 कारतूस जिंदा सहित पकड़ लिया। उसके खिलाफ थाना कोतवाली पर आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो अब पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताज़ा मामला थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव महमदपुर का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक किसान नेता समेत 2 घरों में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक ही रात में 2 घरों में हुई चोरी से पूरे गांव में दहशत का माहौल। चोरों ने बेहद शातिराना अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मकान की दीवार फांदकर घर के अंदर प्रवेश किया और उस समय परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। चोरों ने बड़ी ही सफाई से घर में रखी भारी नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण समेटे और मौके से फरार हो गए। किसान नेता ने बताया कि सुबह जब परिवार के लोगों की आंख खुली तो घर का सामान अस्त व्यस्त देख उनके होश उड़ गए। संदूक और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिग्विजय सिंह और बिंटू चौधरी है। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई जी, मैं हापुड़ रहता हूँ। मेरी पुत्रवधू का फोन गया मेरे पास में सुबह करीब 7:30 बजे के समथिंग कि पापा जी घर में चोरी होगी, ऐसा सब बात है। मैं यहाँ आया तो मैंने आके देखा तो सेफ का, जो मेरी वाइफ की सेफ थी मेरी शादी की, और मेरा ट्रंक मेरे रूम में रहता है, मेरी पुत्रवधू का भी ट्रंक मेरे रूम में ही है। तो तीनों के लॉक कटे हुए थे, टूटे हुए थे।
और उसमें जो चीज़ थी मेरी वाइफ की वो मैंने अपनी पुत्रवधू को चढ़ाई, फिर मैंने वापस ले ली। वो मेरे पास ही थी, जिसमें कि मेरा सोने का पेंडल था मेरी वाइफ का, और कुंडल, झुमकी और 3 अंगूठी, जिसमें 3 अंगूठी लेडीज, 2 अंगूठी जेंट्स, और चांदी लगभग करीब 5 साढ़े 5 तोले सोना था और 250 ग्राम चांदी होगी। और ये जो है इसमें थे नहीं जी। और करीब 15,000 रुपये जो 100 के, 10 के और 50 के बिल्कुल कोरे थे, जो शादी से बचे हुए थे, वो बैग में रखे हुए थे, वो भी ले गए वो लोग। तो लगभग कितने की चोरी? ये 10 से और 15 लाख के बीच में होगी। तो कब की घटना है ये? ये रात की घटना है जी। तो कब सूचना दी आपने पुलिस को इसमें? पुलिस को मैंने आके सुबह फ़ोन किया 112 नंबर पे, और 112 नंबर की गाड़ी भी आई। उसके बाद में जो हमारे इंस्पेक्टर हाफिजपुर हैं वो भी आए, उन्होंने यहाँ आके तफ्तीश करी और कहा कि आप थाने आ जाओ और आके अपनी एप्लीकेशन दो। क्या नाम है आपका? जी परवीन कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई है? जी मैं सो रहा था और ये रात 1:30-2 बजे की बात है। मेरी मम्मी आई नीचे से, वो खुड़खुड़ा हुआ तो वो भाग गया, और मैं सुबह 4 बजे उठा और यहाँ बाहर की संकल लगी मिली मुझे। फिर सुबह पापा आए 6:30 बजे करीब, उन्होंने संकल खोली। पापा बोले संकल कैसे लग रहे हैं? मैंने खोलो तो सही, कौन बेट चोट लगा गई इसे। उन्होंने संकल काटी है चाकू से, मैं चाकू मंगाया। जब खोली है तो देखा तो सेब खुली पड़ी, गेट खुले पड़े। तो लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग जी 30-35 हज़ार की चोरी होगी। तो फिर सोना कुछ सामान वैसे? चांदी की चुकटी ही, सैंपली चांदी की जी। तो आपने शिकायत की चीज को लेकर किसे? हाँ जी शिकायत करी जी पुलिस से जी। अच्छा, कुछ कैश भी गया? हाँ जी कुछ कैश है जी, कितना कैश? 3500 रुपया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। झांसी के थाना रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक मामले में ग्राम रक्षा निवासी अमनदीप सिंह चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे को झूठा और साजिशपूर्ण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 दिसंबर 2025 को जनकपुर रोड स्थित गैस एजेंसी के पास हुई कथित मारपीट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, जबकि विपक्षियों ने फर्जी मेडिकल और दबाव बनाकर उन्हें फंसाया है। प्रार्थी ने सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और स्वतंत्र गवाहों का हवाला देते हुए पूरी घटना में अपने निर्दोष होने का दावा किया है और निष्पक्ष स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच तथ्यों के आधार पर की जाएगी। हमारा नाम है धर्मेंद्र चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी। कहाँ से आए हो, क्या समस्या? रक्षा के रहने वाले हैं। हम एसएसपी महोदय के पास आए हुए थे। मेरे साथ मारपीट हुई थी 28/12/2025 को 2:03 पे। उसमें शिशुपाल यादव उर्फ मोनू पूर्व प्रधान सजवाहा और उसके साथ थे रामपाल यादव उर्फ ब्रजेश, वो मोनू का भाई है। उनके साथ एक और लड़का था जिससे मैं 30 तारीख को उसको मेरा नाम पता लगा कि उसका नाम है ब्रजेंद्र अहरवार। तो इन लोगों ने क्या है मेरे साथ मारपीट करते, मैं खड़ा हुआ था वहाँ, चमरे अमरे जाति सूचक गालियाँ दी मोनू ने और ब्रजेश ने। कहने लगे तुम लोग ज़मीन का काम काहे को कर रहे हैं, तुम लोगों का तो काम है जूता वूता जोड़ने का। ये सब भाषा से अपमानित किया और मारपीट करते हैं। चोट मोट आई। चोट मोट आने के बाद मैंने क्या है वहाँ पुलिस को फ़ोन लगवाया। मैंने नहीं लगाया, पुलिस को फ़ोन लगवाया। कुछ लोग आसपास थे तो पुलिस आ गई। एसओ साहब वहाँ आते हैं तो एसओ साहब बस एक शब्द कहते हैं, कह रहे जाओ कुछ नहीं होगा इधर, कह रहे जाइए इधर से। और ना पुलिस उन्हें कोई पकड़ती है ना कुछ। इसके बाद हम थाने पहुँच जाते हैं। थाने पहुँचने के बाद एसओ साहब ने ना हमारा कोई मेडिकल करवाया ना एफआईआर होती है। तो आईजी साहब को मैंने कॉल लगाया। आईजी साहब के पास 2 बार बात हुई मेरी, 249 पे हुई, एक बार और हुई थी मेरी। इसके बाद रक्षा एसएचओ साहब आते हैं तो वो कहते हैं चले भाई मैं आपका मेडिकल करा देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कन्नौज में पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले मनीष गिहार को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मामला 3 जनवरी का है, जब छिबरामऊ के चौधरीयान निवासी बांके बिहारी शाके के साथ 44,000 रुपये की टप्पेबाजी की गई थी। गिरफ्त में आए टप्पेबाज के पास से 19,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी है। एसपी विनोद कुमार ने इस कार्रवाई की जानकारी पुलिस ऑफिस में दी। देखिए, ये 3 तारीख को एक बांके बिहारी शाके हैं, ये रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस कर्मी हैं। ये शनिवार को 44,000 रुपये बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे और जब पता चला कि उस दिन बैंक बंद था तो ये वापस आ रहे थे तो इनको 2 मोटरसाइकिल सवार मिले और उन लोगों ने इसको रास्ता बताने के लिए कि सौरी का रास्ता पूछने के लिए इस गाड़ी में बैठा लिए और 44,000 रुपये इनके जो जेब में थे जेब काट करके
और चोरी कर ले गए थे, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना छिबरामऊ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और हमारे प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ और उनकी पूरी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज वगैरह और अन्य तकनीकी विश्लेषण करके इस घटना का अनावरण किया है। और इसमें मनीष गिहार है, जो बौद्ध नगर कस्बा तिरवा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। और इसके कब्जे से जो इसके हिस्से का मिला हुआ पैसा है 19,000 रुपये वो बरामद किया है। और इसमें एक दूसरा आरोपी है अरविंद गिहार, वो भी कस्बा तिरवा का ही रहने वाला है, वो भी अभी भागा हुआ है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो एक 3 दिवस के अंदर इस घटना का अनावरण करके हमारी पुलिस टीम ने एक अच्छी सफलता पाई है, जिसमें इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस ने टप्पेबाजी की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना तिरवा और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा बाइक सवार शातिर टप्पेबाज गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 22,230 नगद, 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 3 एंड्रॉयड मोबाइल और घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार 30 दिसंबर को ग्राम बेहटा के पास हुई टप्पेबाजी की घटना के बाद विशेष टीमों ने लगातार दबिश दी और 6 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वो बाइक से घूमकर राह चलते लोगों को उलझाकर पैसे और कीमती सामान चोरी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और सभी को न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। देखिए, ये ठटिया थाना अंतर्गत 30 तारीख को 30/12 में एक अनुज कुमार हैं, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये ठटिया मंडी से अपने घर मानीमऊ की तरफ आ रहे थे, तो इनके साथ एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें इनके पैसे और मोबाइल छीन लिया गया था 3 बाइक सवारों ने, जिसमें हमारी एसओजी प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी और थाना प्रभारी ठटिया उनकी टीम ने इसका अनावरण करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ये डकैती की योजना बना रहे थे। और इनके कब्जे से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और उनके साथ कारतूस बरामद हुए हैं। और इनमें से 3 हैं, जो एक कमल है जो नसरापुर का रहने वाला है, और दूसरा तालिब है जो जलालपुर सरवन का रहने वाला है, और एक अमन खां है जो जलालपुर सरवन कोतवाली क्षेत्र के रहने वाला है। ये 3 लोगों ने उस दिन इस घटना को अंजाम दिया था और इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 लोगों के कब्जे से कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। जो अनुज का लूटा गया मोबाइल है वो बरामद हुआ है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर वो बरामद हुई है। साथ ही ये जो 2 और इसके साथ थे, ये डकैती की योजना बना रहे थे रात में, जिसमें हमारी पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक बड़ी सफलता है जो अभी 1 सप्ताह के अंदर इस लूट का खुलासा करते हुए हमारी टीम ने किया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कानपुर प्रांत के प्रांत मंत्री दिनेश कुमार ने की। बैठक में आगामी 10 से 23 जनवरी तक आयोजित होने वाले युवा कुंभ कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है, जिनमें विचार संगोष्ठियां, वृक्षारोपण अभियान, रंगोली प्रतियोगिता, परिषद की पाठशाला और रन फॉर द यूनिटी जैसे आयोजन शामिल होंगे। प्रांत मंत्री दिनेश कुमार ने कहा कि एबीवीपी का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक दायित्व और सकारात्मक सोच का विकास करना है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में ये भी तय किया गया कि 12 जनवरी को युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाई जाएगी और उनके विचारों को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में एबीवीपी के विभिन्न पदाधिकारियों, जिला और नगर इकाइयों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सभी ने युवा कुंभ को सफल बनाने का संकल्प लिया। नाम है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो प्रेस वार्ता हुई है, किस कौन कौन सी कार्यक्रमों को लेके? नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, प्रांत मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है और छात्रित में हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन।
तो उस दिन उससे पहले 10 तारीख से 23 तारीख के बीच में ललितपुर जिले के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा युवा कुंभ के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 10 जनवरी से 23 जनवरी तक हम विभिन्न कार्यक्रमों को करने वाले हैं यहाँ पर इस ललितपुर जिले में। तो उनमें हम बात करें तो संगोष्ठियाँ होंगी, वृक्षारोपण है और स्वास्थ्य शिविर है, रन फॉर यूनिटी है और परिषद की पाठशाला का आयोजन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। और ओपन माइक, ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी जिनके अंदर कोई रचनात्मक कुछ वो करना चाहते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, ओपन माइक कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो आयोजित करवाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान हो या फिर समरसता भोज हो या खेलकूद के माध्यम से उनको, खेलकूद के विद्यार्थियों को, मतलब जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ऐसे कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन 10 तारीख से 23 तारीख के बीच में युवा कुंभ के माध्यम से। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज में पहल सामाजिक संस्था ने ग्राम सभा पकड़ी चौबे में 400 से अधिक जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से राहत देने के लिए कंबल वितरित किए। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष पंडित अवधेश चौबे, सचिव डॉक्टर पंकज तिवारी, कोषाध्यक्ष विवेक चौरसिया सहित सदस्य मौजूद थे, जबकि भाजपा नेता धीरज तिवारी की मौजूदगी ने आयोजन की गरिमा बढ़ाई। वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए पहले से जरूरतमंदों को टोकन दिए गए और निर्धारित स्थल पर उन्हें कंबल प्रदान किए गए। पहल सामाजिक संस्था समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य कर चुकी है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों की सहायता, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, कैंसर मरीजों को आर्थिक सहयोग, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में सहायता, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर शामिल हैं। सचिव डॉक्टर पंकज तिवारी ने बताया कि ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पर भी कंबल वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका और पहल संस्था में आप आए, क्या उद्देश्य रहा? मेरा नाम संतोष उपाध्याय, ग्राम बिशनपुर भड़ेर से रहने वाला हूँ जी। सर्वप्रथम मैं ये पहल संस्था की तरफ से ये जो बहुत अच्छी तरह से जो कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, ये आदरणीय चौबे जी की तरफ से उनको कोट कोट प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भविष्य में इससे बढ़िया और इससे सुंदर कार्यक्रम करेंगे, जिससे आम लोगों को, गरीब को शिक्षा संस्थान में और मेडिकल संस्थान में लोगों को लाभ मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आने वाले कार्यक्रम इसी तरह सफलपूर्वक होता रहेगा। धन्यवाद। बार एसोसिएशन के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते रहते हैं, निचलोल तहसील में महामंत्री पद पे भी आपने कार्यभार संभाल रखा है। पहल संस्था में आप आए, कैसा लगा है आपको? मैं विजय कुमार तिवारी। सबसे उत्तम तो जो इसका नाम रखा गया है पहल, ये बहुत ही परिमार्जित नाम है और जैसे इसका नाम है उसी तरह से ये काम संस्था करती है। वास्तव में तो अपनों के लिए सब जीते हैं, समाज के लिए जो लोग जीते हैं वो पहल में काम करते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए गरीब और मजलूम लोगों के लिए ठंडक से बचाव के लिए पहल संस्था ने निःशुल्क पकड़ी चौबे में कार्यक्रम आयोजन करके गरीबों और मजलूमों को क्या नाम है कंबल वितरण किया है। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, जिससे आम लोगों में जन सहयोग की वो प्रेरणा लेंगे और जन सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जगत में आपने अलग चला रखी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं पहल संस्था में आपको जुड़ने के बाद? पहल संस्था में आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और पहल संस्था का जो मोटो है वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी है जी। मतलब कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे जो सचिव हैं और हमारे जो भी सदस्य हैं वो मानवता के लिए क्या हम कर सकते हैं उसके लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं और हर साल हम इस तरह से कंबल वितरण करते हैं। और इसके अलावा और भी जो भी मतलब जहाँ पे भी कोई भी दुखी असहाय व्यक्ति दिखाई देता है उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं उसकी सहायता करने। आपके हस्बैंड संगीत के दुनिया में अलग जलाए हुए हैं, पूरी दुनिया में उनका चर्चा है, भारतवर्षों में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उन्होंने अपना नाम कमाया है। इसको किस आधार पे देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के द्वारा ये भी एक समाज की सेवा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपने संगीत के माध्यम से एक अलग जगह हुए हैं। और मैं
बहुत ही ईश्वर का धन्यवाद करूँगी कि मैं उनकी पत्नी हूँ। और आपके एक विद्यालय में एक सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंडिंग पिछले बार ही चल रहा है, जो सामाजिक तो अलग चीज़ है, लेकिन आपके विद्यालय में एक महामृत्युंजय बहुत छोटी सी बच्ची जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके अपना पुरस्कृत आपको करवाई है और अपने भी हुई है, कैसा महसूस कर रही हैं? ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और पूरे क्षेत्र के लिए, इवन ये हम कहेंगे कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है वो बच्चे। और हम जो है बच्चों को शुरू से ही छोटे छोटे श्लोक करवाते हैं, याद करवाते हैं, जिसका असर देखने को मिलता है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर आम लोगों को जागरूक करने के लिए जीआईसी मैदान में जागरूकता कैंप का शुभारंभ किया गया। सीयू सिटी अरुण नौहवार ने कैंप का फीता काटकर उद्घाटन किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह कैंप नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन और बढ़ते साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। इसके साथ ही पुलिस चाइनीज मांझा बेचने वालों, जेल में बंद अपराधियों की जमानत लेने वाले फर्जी जमानतदारों और गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देने वाले सूदखोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के अपराध पर लिप्त किसी को परेशान करने पर तुरंत सूचना दें ताकि कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। सर, आज जागरूकता कैंप का उद्घाटन किया गया है, क्या संदेश है? हाँ, ये रायबरेली महोत्सव में पुलिस विभाग की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है, जिसके माध्यम से जो यहाँ पर आम जनता, आम जनमानस आ रहा है उसको जागरूक किया जाएगा। विशेषकर जो हमारे 4 अभियान चल रहे हैं, एक तो जो हमारे जो फर्जी और पेशेवर जमानतदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो अपराधियों की मदद करते हैं। उसके बाद जो बिना लाइसेंस के लोगों को लोन देते हैं और बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, तो उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो चाइनीज़ मांझा है, जिसका जो सेल है प्रोहिबिटेड है, अगर कोई उसको बेचते हुए मिलता है तो उसके विरुद्ध भी कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हमारा महिला शक्ति केंद्र है, उसके बारे में इस स्टॉल के माध्यम से और जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारा साइबर क्राइम है, जो आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है लगातार, तो उसके विषय में भी आम जनमानस को अवेयरनेस फैलाई जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर चांदा के नगर पंचायत कोयरीपुर में नववर्ष के अवसर पर गरिमामयी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद कासिम राय ने नगर पंचायत के सभी 10 सभासदों और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का समुचित विकास तभी संभव है जब सभी सभासद और कर्मचारी टीम भावना के साथ काम करें। साथ ही नए साल पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए पारदर्शिता, ईमानदारी और सहयोग बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने नगर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने में सभी जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की भूमिका अहम बताते हुए मनोबल बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने का उद्देश्य बताया। इस अवसर पर सभासद राम शिरोमणि मौर्य, विमल शुक्ला, वाहिद अंसारी, महावीर मौर्य सहित अन्य कर्मचारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे और समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। खास तौर से नए साल के मौके पर हमारे सभी सभासद जो सम्मानित हैं, उनको सम्मान देने की नीयत से और कस्बे का नगर पंचायत का कार्यकाल 3 साल कंप्लीट होने पर नगर वासियों को बधाई और ख़ास तौर से हमारे सभासदों का जो सहयोग रहा उसके लिए इन लोगों को सम्मान दिया गया। कस्बे का विकास निरंतर चलता रहे, उसी में सबका सहयोग चाहिए, इसी नीयत से। SIR में सभासद का भी सहयोग रहा है, हमारे कार्यालय का सहयोग रहा है। लगभग SIR में एक भी व्यक्ति छूटा नहीं है। जिनको SIR के जो लोग लगे हुए थे कर्मचारी हमारे, जहां कुछ गड़बड़ी हुई, हमारे यहाँ के बाबू और सारे लोगों ने सहयोग किया। लगभग 1-2 लोगों को। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।